नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टीईटी वर्सेस सीटेट क्या मामला पूरा है, क्या सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आया है निर्णय, किस वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय गया था, हाई कोर्ट में गया था, कहाँ का ये पूरा मामला है, इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे। क्या ये सच में सीटेट वर्सेस टीईटी का मामला है भी या नहीं भी, तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें आप लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो जैसा कि आपने कल से सुन रहे होंगे कि टीईटी वर्सेस सीटेट, क्या सीटी आपका जो सीटेट है ये इनवैलिड हो गया है, इसको हटा दिया गया है कि नहीं हटाया है, क्या पूरा मामला है। तो ये मामला अभी फिलहाल वर्तमान समय में एक राज्य का नहीं रह गया है। जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, ये मामला था आपका झारखंड राज्य का। कहाँ का? झारखंड का ये मामला था। झारखंड से ये क्यों शुरू हुआ, इसकी वजह शुरू से डिस्कस करते हैं। झारखंड सरकार वैसे तो पहले भी जो नौकरियां हैं वैकेंसी देने के मूड में नहीं थी, उसे बस अपना चुनाव करवाने के से मतलब था। और चुनाव में वोटिंग होने के बाद जो विद्यार्थी वो कहीं भी जाए उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तब सरकार को याद आता है कि हमको वैकेंसी भी निकालनी है। तो आपकी जो 26,000 पद हैं, 26,000 पदों पर आपका झारखंड जो है वो वैकेंसी निकालता है टीचर की। उसके बाद जब वैकेंसी निकलती है तो आपको पता ही होगा कि हर राज्य का अपना एक एक जो है वो टेट होता है। हरियाणा टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के टेस्ट होते हैं। बिहार में देखा होगा, बिहार में जो अभी तक आपकी प्राइमरी माध्यमिक की भर्तियाँ हुई हैं, इनमें टेट जो होता है बिहार टेट वो करवाया नहीं गया है। इसीलिए उसकी वजह से सी टेट को वहाँ पर वैलिड मान लिया गया था, क्योंकि सी टेट आपको पता है ये केंद्र का टेट होता है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि केंद्र सरकार करवाती है। केंद्र की जितनी भी वैकेंसी हैं उन सब में मान्य होता है, चाहे आपका DSSS हो, चाहे आपका KVS हो, इनमें आपका सीटेट ही मान्य होता है। तो जब 26,000 पद आपके झारखंड सरकार निकालती है टीचर्स के, तो उसमें फिर एक बात सामने आती है कि झारखंड सरकार ने पिछले कई सालों से आपका जो है वो टेट करवाया नहीं था। कब से? 2016 से। 2016 से झारखंड में कोई भी टेट एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया। तो फिर कैसे कि लिया जाए ये एग्ज़ाम? तो फिर वहाँ पर बात उठती है कि सीटेट की। हाई कोर्ट में ये मामला चला जाता है, वहाँ के झारखंड के बच्चे हाई कोर्ट में इसको लेके जाते हैं कि जब टेट नहीं करवाया है तो ये एग्ज़ाम कैसे होगा बिना टेट के। तो हाई कोर्ट जब इनको आदेश देती है कि अगर आपने जब तक अगर टेट करवाने की स्थिति में नहीं है किसी कारणवश, तो आप जब तक के लिए सीटेट को मान्य कर दीजिए, क्योंकि सीटेट आपका किसका? केंद्र सरकार का टेट है, जो कई राज्यों में लागू होता है, माना भी जाता है। तो हाई कोर्ट जैसे ही ये आदेश देती है कि आप जब तक सीटेट को मान्य कर दीजिए, और सीटेट के मान्य होते ही आपको पता है कि सीटेट जो है वो पूरा भारत के जो है वो अभ्यर्थी देते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल का आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे ही सीटेट मान्य होता है वैसे ही अन्य राज्य, जैसे ही सीटेट मान्य होता है वैसे ही अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो भी वैलिड हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो 26,000 पदों पर जो भर्ती होती है उसके लिए जो अदर राज्य हैं वो भी अपने फॉर्म फिल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, और जो झारखंड के बच्चे थे जो राज्य के, उनको मौका कम मिलता है। तो यहाँ पर अब ये मामला हाई कोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, जहाँ पर झारखंड के बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर एक और सवाल उठाया जाता है, भाषा की समस्या। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर अदर स्टेट के बच्चे यहाँ इसमें शामिल होते हैं तो उसमें भाषा की समस्या होगी, क्योंकि झारखंड की जो लोकल लैंग्वेज है वो यूपी के बच्चे, यूपी के जो शिक्षक वहाँ पर पहुँचेंगे वो नहीं जानते हैं। तो ये एक बात बोली गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला। तो अब बात यहाँ उठती है कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि समावेशी शिक्षा है, कई डिफरेंट तरीके के अगर बोलने वाले बच्चे होते हैं तो उनको एक ही कक्षा में पढ़ाया जाए। तो फिर ये मामला अध्यापकों के लिए कैसे उठता है कि भाषा की समस्या, शिक्षकों के लिए भी कैसे उठती है? अगर किसी लोकल लैंग्वेज नहीं जानता है शिक्षक तो सीख जाएगा वहाँ पे जाके, ये भाषा बात नहीं उठती है। फिर भी ये मामला जाता है।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको पता होगा कि आपकी जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है। इसमें आपके राज्य भी अधिकार बना रखते हैं और केंद्र सरकार भी अपना अधिकार रखती है। तो किसी भी दोनों में से किसी का अधिकार भी को भी छीना नहीं जा सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आपकी जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य सरकार का एक अपना अधिकार होता है कि इसमें अगर कोई राज्य चाहे कि हमें इसमें सीटेट को वैलिड करना है, तो इसमें जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, ये कोई आपत्ति नहीं उठा सकते कि इसमें सीटेट को वैलिड क्यों कर रहे हैं। अगर राज्य चाहे कि उनको अपना ही टेट करवाना है तो उसी टेट के माध्यम से वो अपना एग्ज़ाम करवाते हैं। अब चूंकि बात ये उठती है कि जैसे कि आपने बिहार में देखा होगा कि टेट एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, जब टेट ही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम कैसे कराओगे। तो उस स्थिति में जो है बिहार में सीटेट को वैलिड किया गया और वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं हुई, क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। तो बिहार में ऐसी समस्या कोई सामने नहीं आई है, क्योंकि आपको पता है TRE 1, 2, 3 पूरे हो चुके हैं और सीटेट भी उनमें वैलिड था। तो अब इसी में जो है वो आया है। तो उनका कहना यही है, सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, कि जो राज्य है उनका अपना अधिकार है, वो टेट चाहे तो मान्य कर सकती है और चाहे तो नहीं। बात ये उठती है अगर राज्य सरकार समय समय पर साल में एक बार अपना टेट एग्ज़ाम करवाती है तो वो सीटेट को इनवैलिड कर सकती है अपने राज्य में। अब चूंकि झारखंड में 2016 से आपका टेट एग्ज़ाम जो है वो हुआ ही नहीं है, तो फिर आपकी जो 26,000 भर्ती होंगी बिना टेट एग्ज़ाम के कैसे करवाएंगे। तो उसमें सीटेट को वैलिड होना मान्य ही है। और रही बात अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की, तो वो तो सभी जगह जाते हैं, आपके यूपी में भी आते हैं, MP में भी आते हैं, आपके बिहार में सभी लोगों ने फॉर्म डाला। क्या बिहार में झारखंड के जो बच्चे हैं वो पेपर देने नहीं गए थे? बिल्कुल गए थे, क्योंकि वहाँ पर सीटेट मान्य था। फिर बात वही उठती है कि झारखंड के बच्चे को बिहार की लोकल लैंग्वेज थोड़ी आएगी, लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे तो सीख जाएंगे। तो अभी बात ये उठती है कि क्या सीटेट को इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो ये जैसा कि आपको पता है कि टेट वर्सेस सीटेट चल रहा है कि सीटेट इनवैलिड हो गया है, इनवैलिड हो गया है, बहुत हड़कंप मचा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट आपका सेंट्रल का एग्ज़ाम है, ये किसी भी कीमत में जो है वो इनवैलिड नहीं होता है। आपकी जो भी KVS है, KVS का एग्ज़ाम है, DSSB का एग्ज़ाम है, इन सभी में आपका जो है वो सीटेट ही मान्य होता है। और कई राज्य भी हैं जो आपके सीटेट को मान्य करते हैं। तो सीटेट का दायरा कम बड़ हो सकता है, लेकिन आपका अनवैलिड कभी भी नहीं होगा, ये मान के चलिए। तो ये पूरा एग्ज़ाम है, और क्योंकि आपका जनवरी में सीटेट आने वाला है, इससे कई लोगों को ये भी सोच रहे हैं कि जब सीटेट इनवैलिड हो जाएगा तो हम किस लिए पढ़ाई करें सीटेट की। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें। अपनी जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है सीटेट का, उसके लिए तैयारी करें। बस मेन मुद्दा यही है कि ये कहा गया है कि जिस भी राज्य में अगर टेट एग्ज़ाम नहीं होता है साल में एक बार कंडक्ट, तो वो राज्य अपना स्पेशल अधिकार रखता है कि वो सीटेट को वैलिड कर सकता है अपने राज्य में। तो इस चीज़ को लेके अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि इन्होंने सीटेट को वैलिड क्यों कर दिया, क्योंकि ये राज्य का अपना अधिकार होता है। क्योंकि आपको पता ही है, आपने GK GS में भी पढ़ा होगा कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही जो है वो नियम बना सकते हैं। तो ये राज्य का खुद का अपना अधिकार है कि वो टेट को वैलिड करता है, सीटेट को वैलिड करता है अपने राज्य में या नहीं करता है। इसको लेकर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो चूंकि झारखंड में तो अपना जो टेट है, सीटेट है, इसको अंतोगत्वा आपका वैलिड माना ही जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपका टेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है। या फिर मेन फैसला ये भी आ सकता है कि पहले आप टेट एग्ज़ाम करवाएं झारखंड में, पहले टेट कंडक्ट होगा, उसके बाद आपकी जो है वो 26,000 भर्तियाँ हैं जो वो करवाई जाएंगी। तो आपका ये पूरा मामला था। तो इसको टेट वर्सेस सीटेट ना बनाएं, सीधा सीधा मामला था कि जिस राज्य में आपका टेट एग्ज़ाम जो है वो नहीं हुआ है उसमें सीटेट को वैलिड करवाया जाएगा। तो ये पूरा मामला था आपका। तो और जो भी जानकारी आएगी मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।